नमस्ते मेरे 5वीं कक्षा के प्यारे बच्चों। हम सीख रहे हैं विषय हिंदी। आज हम सीखने वाले हैं पुनरावर्तन 4। पुनरावर्तन 3 में हमने शब्दों का भेद, उचित शब्द बनाओ, वर्ण और अवयवों के द्वारा चित्र बनाना यह हमने सीखा है। और पुनरावर्तन 3 में कुछ उपक्रम भी दिए थे, वो उपक्रम भी हमने पूरे किए हैं। आगे पुनरावर्तन 4 में शब्दों से वाक्य बनाना, शब्द समूह के लिए एक शब्द बनाना, चित्र का वाचन करके प्रश्नों के उत्तर लिखना और कुछ सामाजिक और वैयक्तिक प्रश्न इसमें दिए हैं और कुछ उपक्रम भी दिए हैं। उस उपक्रम में भारत का, परिसर का, प्रति सप्ताह पुस्तकालय का और खेलों का भी उपक्रम है। पुनरावर्तन 4 में प्रश्न पहला में सुनो और दोहराओ। इसमें प्रश्न पहला दिया है, निम्नलिखित चौखटों का उपयोग करके जितने हो सके उतने वाक्य बनाओ। ये चौखट दिया है, इसमें 3 खाने दिए हैं। इन 3 खानों को जोड़कर हमें जितने हो सके उतने वाक्य बनाने हैं। पहले चौखट में मैं, हम, तू, तुम, आप ये शब्द दिए हैं और बीच के खाने में जा और तीसरे खाने में रही हूँ, रही हूँ, रही हो, रही हो ये शब्द दिए हैं। इन 3 शब्दों को जोड़कर हमें वाक्य बनाने हैं। देखो, पहला वाक्य है मैं जा रहा हूँ। 2 मैं जा रही हूँ। 3 हम जा रहे हैं। पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी और समूहवाचक शब्द दिए हैं। 4 हम जा रहे हैं, तू जा रहा है, तू जा रही है। यहाँ भी समूहवाचक पुल्लिंगी और स्त्रीलिंगी वाक्य बनाए हैं। 7वां है तुम जा रहे हो। 8वां तुम जा रही हो। 9वां आप जा रहे हैं और 10वां आप जा रही है। ऐसे पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी और समूहवाचक वाक्य उन चौखटों का उपयोग करके हमने बनाए हैं। इससे और भी वाक्य बनाने आते हैं। दूसरे चौखट में भी 3 खाने दिए हैं और तीनों खानों को मिलाकर हमें वाक्य बनाने हैं। इसमें यह, ये, वह, वे, बीच का खाना जो है जा और तीसरे खाने में रहा है, रही है, रहे हैं, रही है ऐसे शब्द दिए हैं। उन तीनों को मिलाकर हमें वाक्य बनाने हैं। आगे मैंने इससे 8 वाक्य बनाए हैं। पहला वाक्य है यह जा रहा है, यह जा रही है। दूसरा वाक्य है पुल्लिंगी और स्त्रीलिंगी वाक्य बनाए हैं। तीसरा वाक्य है वे जा रहे हैं, ये जा रही है। 5वां और छठा वाक्य है वह जा रहा है, वह जा रहा है। और छठा वाक्य है वह जा रही है, वह जा रही है। 7वां वाक्य है वे जा रहे हैं, वे जा रही है, वे जा रही है। इस प्रकार चौखटों का उपयोग करके हमने यहाँ वाक्य बनाए हैं। प्रश्न दूसरा है, यहाँ है सहायता और सामाजिक प्रश्न दिया है। देखो, तुम्हारे मित्र के पास कॉपी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तुम्हारी माँ ने मेला देखने के लिए तुम्हें 30 रुपए दिए हैं। इस स्थिति में तुम्हारे मन में कौन कौन से भाव जगते हैं, बताओ। यहाँ तुम्हारे मन में जो भी विचार आए
वो तुम्हें लिखना है। तुम्हारे पास 30 रुपए है और तुम्हें मेला देखने जाना है। आज तो बहुत दिनों के बाद मेरी माँ ने 30 रुपए दिए। अब मैं क्या करूँ? मेला देखने जाऊँ या अपने मित्र की सहायता करूँ? ये सारे प्रश्न तुम्हें पढ़ने वाले हैं, वो लिखो। आगे है प्रश्न तीसरा, पढ़ो और समझो। यहाँ शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है। देखो, जहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं उसका नाम है विद्यालय। खेल खेलने वाला, खेल खेलने वाला खिलाड़ी। जादू दिखाने वाला जादूगर। सदा सच बोलने वाला सत्यवादी। आपने सत्यवादी लोगों के नाम भी सुने होंगे। प्रश्न चौथा है, सिग्नल के चित्रों का वाचन करो और सिग्नल पार करते समय तुम क्या सावधानी बरतते हो? लिखो। ये देखो, ये स्कूल के बच्चे हैं, सिग्नल के यहाँ खड़े हैं और उन्हें सड़क पार करना है। वो सड़क पार करने के लिए झेब्रा पट्टियों पर से पार करते हैं। झेब्रा पट्टियों पर से पार करनी चाहिए। यहाँ बच्चे सड़क पार कर रहे हैं और बस रुक गई है क्योंकि वहाँ लाल रंग का सिग्नल है। सिग्नल की लाल बत्ती रुक जाने का संकेत देती है, इसलिए बस वहाँ रुक गई है। और सिग्नल में हरी बत्ती होने पर सड़क पार करनी चाहिए, यानी सिग्नल की हरी बत्ती सड़क पार करने के लिए होती है। सिग्नल की पीली बत्ती रुकने और इंतजार करने का संकेत देती है। 3 बत्तियों का संकेत तुम्हें समझ आया? तो ये बच्चे सड़क पार करने के लिए झेब्रा पट्टियों से पार करते हैं, झेब्रा पट्टियों का इस्तेमाल करते हैं। सिग्नल से वाहनों का नियंत्रण होता है। सिग्नल की हरी बत्ती होने पर एक तरफ के वाहन रुक जाते हैं और दूसरी तरफ के वाहन सड़क पार करने लगते हैं। प्रश्न 5वां है, पढ़ाई करने के बाद भी तुम्हें परीक्षा से डर लग रहा है तो तुम क्या करोगे? बताओ। ये देखो, तुमने पूरी पढ़ाई की, तभी तुम्हें परीक्षा से डर लग रहा है, तब तुम क्या करोगे? तुम्हारे मन में कौन कौन से विचार आते हैं? अरे, हमने पढ़े हैं, यही प्रश्न आने वाले हैं क्या, कि दूसरे प्रश्न आने वाले हैं, हम परीक्षा में लिख सकेंगे क्या? जो जो बातें तुम्हारे मन में आती है वो लिखो। आगे है कृति या उपक्रम। पहली कृति है, भारत की 5 विशेषताएं सुनाओ। अरे बाप रे, इतनी भारत की विशेषताएं हैं, हमें 5 ही पूछे हैं। हमारा भारत देश विशेषताओं से परिपूर्ण है। इनमें से 5 विशेषताएं आगे दिए देखो। देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, अनेक धर्मों जातियों का देश है, बहुत प्राचीन देश है, कृषि प्रधान देश है, विविधता में एकता है, और बहुत सारी विशेषताएं हमारे देश के बारे में लिखने के लिए आएंगे। आगे है, परिसर में देखे हुए वृक्षों के नाम बताओ। अरे बाप रे, हम बहुत सारे वृक्ष देखते हैं, लेकिन सभी वृक्षों के नाम हमें नहीं पता होते हैं। हमारे विद्यालय के परिसर में बरगद, पीपल, अशोक, आम, जामुन, नीम, बादाम और भी कई सारे वृक्ष हैं। तुमने जो भी वृक्ष परिसर में देखे हैं उनके नाम लिखो। तुम्हें हिंदी नाम मालूम होने चाहिए। तीसरा उपक्रम है, प्रति सप्ताह पुस्तकालय में तेनालीराम की कहानियाँ पढ़ो। बच्चों, तेनालीराम की कहानियाँ एक सीरियल टीवी पर होती थी।
ये तेनालीरामा और वो राजा कैसे एक दूसरे को सवाल जवाब करते हैं। हर सवाल में तेनालीराम कैसे जीत जाता है इस कहानी में दिखाया है। तुम्हें बहुत ही मज़ा आ जाएगा तेनालीरामा की कहानी पढ़ने के लिए। हर सप्ताह तुम पढ़ो। आगे का उपक्रम है खेलों के बारे में। तुम्हें कौन से खेल पसंद है और क्यों, वो लिखो। बच्चों, खेल तो सबका पसंद होता है। हमारे आसपास बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, हॉकी, गुल्ली डंडा, लगोरी आदि खेल खेलते हैं। लेकिन उनमें से कुछ तो खेल तुम्हारे लिए अच्छे लगते होंगे। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। मुझे खो खो और कबड्डी बहुत पसंद है। यह खेल बहुत मनोरंजक होते हैं। तुम्हें जो पसंद है वो लिखो। इस प्रकार पुनरावर्तन 4 में हमने सीखा है चौखटों का उपयोग करके वाक्य बनाओ। शब्द समूह से एक शब्द लिखो। सिग्नल के चित्र का वाचन करो और कुछ प्रश्न सोचने के लिए दिए हैं। कृति दिए हैं और उन कृतियों को पूरा भी हमें करना है। उन कृतियों के जो मैंने दिए हैं उसके बारे में लिखो और ज़्यादा भी जानकारी लिखो। भारत की विशेषताएं लिखो, वृक्षों के नाम लिखो। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। घर पर ही रहो, सुरक्षित रहो और नियमित रूप से पढ़ाई करो।